गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों आज हम लेके आए हैं डिफरेंशिएशन का, क्या लेके आए हैं, फार्मूला। एक एक फार्मूला देखेंगे। डिफरेंशिएशन में जितना संभव फार्मूला है, जितना फार्मूला होता है, सारे फार्मूला को देखेंगे, एक एक फार्मूला को देखेंगे और लास्ट में ये भी बताएंगे कि इसको याद कैसे रखा जाए। ठीक है, तो देखिए आज कुछ भी नहीं मिलने वाला है, इसमें कोई सवाल लेके नहीं आया, सारा केवल फार्मूला देखेंगे। ठीक है, और एक एक करके फार्मूला लिखेंगे, फ्रेश बताएंगे, एक एक पॉइंट बताएंगे कि इसको याद कैसा रखा जाए, इसका मतलब क्या है, इसको यूज कहाँ पे करेंगे, सारे फार्मूला को हम बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएशन का फार्मूला यहाँ पे हटाइए। सबसे पहली बात है कि डिफरेंशिएशन का दूसरा तीसरा नाम भी हम जान जाते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन का ही दूसरा नाम क्या होता है, डेरिवेटिव, और डिफरेंशिएशन का ही तीसरा नाम क्या होता है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। यानी तीनों बात सेम है। आप डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं, डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं, तीनों नाम एक ही होता है। ठीक है, अब आइए, तो सबसे पहली बात है कि डिफरेंशिएशन कहते किसको, यानी डेरिवेटिव कहते किसको है, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी y विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी x इज कॉल्ड डेरिवेटिव, यानी डिफरेंशिएशन, दैट इज dy बाय dx। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आप dy बाय dx देख रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि y कोई क्वांटिटी है, इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसका डेरिवेटिव हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। इस बात को ध्यान में रखेंगे। यहाँ भी क्या है, dt बाय कितना dx, इसका मतलब t का डिफरेंशिएशन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उस चीज को आप समझिए। यहाँ पे क्या है, dt बाय dx, इसका मतलब ये हुआ कि t का कांस्टेंट रेट से वैल्यू कम रहा है, किसी कांस्टेंट रेट से वैल्यू डिक्रीज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। इसी को क्या बोलते हैं, dt बाय dx। अब चलिए सबसे पहली बात है, फार्मूला तो कहीं पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको डिफिनीशन, ये कहीं पे यूज होता है नहीं, ये फार्मूला हर जगह पे यूज होता है। तो एक एक पॉइंट को हम समझेंगे फार्मूला का। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, डिफिनीशन हमने यहाँ पे बता दिया है। अब आइए आगे आइए, अब एक एक फार्मूला हम लिखना शुरू कर देते हैं। एक नंबर में पहला फार्मूला सबको पता है कि पहला क्या होता है, y इक्वल टू क्या होता है, x के पावर क्या होता है, n होता है। क्या है, y इक्वल टू x के पावर n। अब बताइए कि यहाँ पे n क्या है, तो हम यहाँ पे साफ साफ लिखते हैं कि n जो है वो क्या है, रियल नंबर है। यानी कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, कोई भी यहाँ पे क्या हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है किसके जगह पे, n के जगह पे। अब आइए, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, आप यहाँ पे देखेंगे इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव लिखेंगे dy बाई कितना dx इक्वल टू dx के पावर कितना n, और बाई कितना dx है, इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे nx, और क्या लिखेंगे n माइनस 1। कहने का मतलब कि आपसे कोई बोल दिया x के पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा, यानी x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप कहेंगे nx n माइनस 1। क्लियर है। अब आगे बढ़िए, दूसरा नंबर फॉर्मूला हम यहाँ पे देखते हैं। दूसरा नंबर फॉर्मूला क्या है, आपके सामने यहाँ पे लिखते हैं कि दूसरा नंबर यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू k इंटू एक्स के पावर क्या है, n है। यहाँ भी हम साफ साफ बोल रहे हैं कि k और n क्या है, k और n क्या है, रियल नंबर है। तो साफ साफ यहाँ पे लिखेंगे k एंड n बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर। अब आइए, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, उस चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे और समझेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू के कांस्टेंट है, हम बाहर करेंगे। कभी भी वेरिएबल के साथ में कोई भी कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट को आप बाहर करेंगे, वेरिएबल को डिफरेंशिएशन करेंगे। तो के इंटू डी एक्स के पावर एन, और बाय में क्या कह देंगे, डी एक्स कह देंगे, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, के से कोई बहस नहीं है क्योंकि यहाँ पे के क्या है, बाहर है। तो यहाँ पे के एज इट इज रहेगा। एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, एन और एक्स, और एन माइनस क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा नंबर फॉर्मूला आप देख चुके हैं। तीसरा नंबर पे आ जाइए। तीसरा नंबर फॉर्मूला क्या कहता है, तीसरा नंबर फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर y इक्वल टू के का मतलब कोई कांस्टेंट है, अगर जब भी y इक्वल टू कोई कांस्टेंट अकेला रहेगा, यहाँ पे हम साफ साफ लिख देते हैं k इज कांस्टेंट, यानी k बिलोंग्स टू रियल नंबर आप बोल सकते हैं। कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे हो सकता है, निगेटिव, पॉजिटिव, इंटीजर, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। तब जाके देखिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा। इसका डेरिवेटिव आप क्या लिखेंगे, इसका जो डेरिवेटिव लिखेंगे, यानी लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी के, और बाई कितना dx, और k का मतलब कांस्टेंट हो गया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। यानी दुनिया में कोई भी फंक्शन कांस्टेंट हो, उसका डिफरेंशिएशन क्या तरह होता है, 0, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0। इस बात को ध्यान रखेंगे, के का मतलब कोई भी कांस्टेंट है। अब आइए, इसके बाद से क्या करेंगे, चौथा नंबर फॉर्मूला हम देखेंगे। चौथा नंबर क्या है कि अगर मान के चलिए यहाँ पे y इक्वल टू चौथा नंबर में है, सीधे आ गया क्या, x आ गया, सीधे क्या आ गया, x। इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे। हालांकि ये सवाल में भी आप डायरेक्ट बना सकते हैं, हम यहाँ पे फार्मूला पे लिख रहे हैं, यानी फार्मूला का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अब चलिए, इसको सवाल में भी देख सकते थे। अब देखिए यहाँ पे, देखिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई कितना dx,
और आप अगर बहुत अच्छे से बारीकी से समझेंगे तो ये x टू डी पावर n लगता है। हालांकि dx से dx कट के वैल्यू 1 होगा, ये बात सही है, लेकिन जानते हैं ये कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे लगता है, x टू डी पावर n लगता है, क्योंकि यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो क्या समझेंगे, एक समझेंगे, तो यहाँ पे क्या कह देंगे 1 इंटू एक्स के पावर 1 माइनस 1, n माइनस 1, n क्या है 1 है, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो x के पावर 0 कितना वैल्यू 1 होगा, तो 1 इंटू 1 कितना 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के आप डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो आप देख पा रहे हैं, ये जो आप चीज़ें देख पा रहे हैं कि dx बाई डी एक्स है, इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अब आइए, ये चौथा नंबर फॉर्मूला क्लियर है। अब आइए पांचवा नंबर फॉर्मूला पे हम आते हैं। ठीक है, पांचवा नंबर फॉर्मूला क्या है, पांचवा नंबर फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे हम साफ साफ लिख रहे हैं 5 नंबर में, कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, y इक्वल टू 1 बटे एक्स के पावर क्या है n है, y इक्वल टू क्या है 1 बटे एक्स के पावर n है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पे आप देखेंगे n का मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है, n बिलोंग्स टू रियल नंबर, तब जाके देखिए इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे यहाँ पे आप समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू d1 बटे एक्स के पावर क्या है n है, और बाई में क्या कह देंगे dx, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस n बटे एक्स के पावर क्या होता है n प्लस 1, साफ साफ ध्यान रखेंगे। अब आइए छठा नंबर हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। छठा नंबर क्या होता है, अगर मान के चलिए कि y इक्वल टू कोई कांस्टेंट है और बटा में क्या है x के पावर क्या है n है, यहाँ पे k का मतलब कोई कांस्टेंट और n का मतलब रियल नंबर, इस बात को समझिएगा, हम पहले ही यहाँ पे बता चुके हैं, n का मतलब रियल नंबर, यहाँ कांस्टेंट है, k का मतलब क्या कांस्टेंट। चलिए, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा आप यहाँ पे समझेंगे बहुत अच्छे से, हम डेरिवेटिव इसको बहुत अच्छे से लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या कह देंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू कांस्टेंट को आप बाहर करेंगे, d1 बटे एक्स के पावर क्या है n है, बाई कितना dx है, तो k का मतलब कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, k बाहर है, 1 बटे एक्स के पावर n का भी जस्ट लिखे हैं, क्या लिखे हैं माइनस n बटे एक्स के पावर कितना n प्लस 1 है, ये माइनस n है, ऊपर में माइनस n है। अब बताइए इसको थोड़ा सा सजा के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए, माइनस में n के बटे में x के पावर क्या लिखेंगे n प्लस कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे। आइए 6 के बाद 7 नंबर फॉर्मूला हम यहाँ पे देख लेते हैं। 7 नंबर फॉर्मूला क्या होता है, अगर मान के चलिए y इक्वल टू ई के पावर क्या है x है, y इक्वल टू क्या है ई के पावर x है, तब जाके देखिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव एज इट इज रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, फॉर्मूला नंबर कितना 7 है, तो देखिए यहाँ पे dy बाई कितना डी एक्स इक्वल टू डी ई के पावर x बाई क्या कह देंगे dx, इसका डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव सेम रहेगा, तो ई के पावर x सेम रहेगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आइए 8वां नंबर फॉर्मूला देखेंगे, ये आपका 7वां नंबर था। अब आइए 8वां नंबर हम यहीं पे लिखते हैं। 8वां नंबर क्या है, y इक्वल टू अगर a के पावर क्या है x है, तब देखिए इसका डेरिवेटिव क्या होता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी ए के पावर x, और बाई में क्या कह देंगे dx कह देंगे, और इसका डेरिवेटिव a के पावर x सेम रहेगा, इनटू में क्या होगा log a, क्या होगा log a, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो 8 नंबर फॉर्मूला तक हमने क्लियर कर दिया है। अब आइए नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज में क्या है 9 नंबर फॉर्मूला हम देखेंगे, कितना नंबर फॉर्मूला 9 नंबर फॉर्मूला। ठीक है, 9 नंबर फॉर्मूला देखेंगे। आइए 9 नंबर में क्या है कि अगर आपको y इक्वल टू कोई बोल दे log x है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, लॉग दो टाइप के होता है, एक नेचुरल लॉग एक कॉमन लॉग। यहाँ पे हम साफ साफ पहले उसी चीज़ को बताएंगे। जैसे यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है log x और बेस में कुछ नहीं तो अंडरस्टूड ई रहता है। इसी चीज़ को चाहे तो आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए ये दोनों बात सेम है, log x टू डी बेस ई, चाहे सीधे log x लिखिएगा, दोनों बात सेम है। बेस में यहाँ पे कुछ नहीं तो अंडरस्टूड क्या है ई होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी को चाहे तो आप ln x भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं ln x, इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक ये इसी को बोलते हैं कॉमन लॉग। ये तीनों क्या कहलाता है कॉमन लॉग। एक होता है सॉरी ये क्या है नेचुरल लॉग, जिसके बेस में ई होता है उसको क्या बोलते हैं नेचुरल लॉग। जिस लॉग के बेस में यहाँ पे देखिए log x क्या है बेस ए है, जिस लॉग के बेस में ए आ जाए मतलब कोई कांस्टेंट आ जाए इसको क्या बोलते हैं कॉमन लॉग। इसी को चाहे मान लीजिए कि जैसे कॉमन लॉग का और भी डिफिनेशन हम बताना एग्जाम्पल बताना चाहेंगे। लॉग यहाँ पे क्या है x और बेस में क्या है 10, ये भी क्या है कॉमन लॉग। जिस लॉग के बेस में ई हो जाए उसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। जिस लॉग के बेस में कोई कांस्टेंट आ जाए जैसे a है 10 है 5 है कुछ भी आए बेस में तो बोलते हैं कॉमन लॉग। क्या कहलाता है नेचुरल लॉग। यहाँ पे बहुत अच्छे से आप चीजें समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बताइए कौन सा लॉग है। ये तो नेचुरल लॉग है ना, जिसके बेस में कुछ नहीं तो नेचुरल लॉग है। तो इसका डेरिवेटिव देखिए क्या होगा, इसका डेरिवेटिव आप देखेंगे बहुत अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे क्या है dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी लॉग एक्स और बाई में क्या कह देंगे dx, इसका लिखेंगे कितना 1 बाई एक्स। अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे फास्ट लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 9 के बाद आइए 10 नंबर में। 10 नंबर फॉर्मूला क्या कहता है, 10 नंबर फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर मान के चलिए y इक्वल टू और यहाँ पे आ गया log x और बेस में क्या है a है कॉमन लॉग।
कॉमन लॉ का डेरिवेटिव आप देख लीजिए, कॉमन लॉ का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी लॉग एक्स, और यहाँ पे बेस में ए है ही, बाई कितना डी एक्स। इसका डेरिवेटिव देखिए क्या होता है, 1 बाई कितना एक्स इंटू में क्या लिखेंगे लॉग और ए लिखेंगे, ठीक है। आइए 10 के बाद 11 नंबर फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। 11 नंबर फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, 11 नंबर है y इक्वल टू, ध्यान दीजिए, y इक्वल टू मॉड ऑफ x, क्या है मॉड ऑफ x। मॉड ऑफ x का मतलब होता है प्लस माइनस एक्स, जैसे मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस एक्स होता है, तो बताइए। तो मॉड ऑफ x को लिख सकते हैं प्लस माइनस एक्स। प्लस माइनस एक्स आप आसानी से लिख सकते हैं। अब चलिए प्लस माइनस एक्स का जब डेरिवेटिव करेंगे यानी कि डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी मॉड ऑफ एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा। आप मॉड एक्स कहिए या प्लस माइनस एक्स कहिए, दोनों का डेरिवेटिव प्लस माइनस 1 ही होगा। इस बात को आप भली भांति बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, अब आगे बढ़ेंगे, आप लोग चीज़ों को समझ रहे होंगे और मुझे उम्मीद है कि हम भी बहुत अच्छे से बता रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए अब 11 के बाद 12 नंबर पे आ जाइए। 12 नंबर जो है वो क्या है आपके सामने देखेंगे आप। 12 नंबर जो फॉर्मूला है वो क्या है, y इक्वल टू, आप देखिए y इक्वल टू y इक्वल टू 12 नंबर में मॉड ऑफ एक्स के बाद आप y इक्वल टू 1 बाई एक्स लीजिए, 1 बाई एक्स, एक एक करके सबको देखेंगे। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, यानी 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी 1 बाई एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/x², यानी 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। ध्यान रखेंगे। 13 नंबर पे देखिए क्या है, y इक्वल टू रूट एक्स है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव देखिए क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी रूट एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, यानी रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है। अब आइए 13 के बाद आइए 14 नंबर पे। 14 नंबर क्या है, देखिए यहाँ पे जो हम जितना भी फॉर्मूला लिख रहे हैं एक एक करके आप लोग समझेंगे और कॉपी पे ज़रूर नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आइए 14 नंबर देखते हैं क्या है, y इक्वल टू क्या है साइन एक्स। अब डेरिवेटिव देखेंगे पूरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, तो y इक्वल टू क्या है साइन एक्स, इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी साइन एक्स बाई डी एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। आइए 15 नंबर आ जाइए, 15 नंबर पे y इक्वल टू क्या है कॉस एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस में साइन एक्स। ये बात आप भली भांति समझ रहे होंगे, सारे लोग कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। 15 के बाद आइए 16 नंबर पे। 16 नंबर क्या है, y इक्वल टू टेन एक्स, क्या है टेन एक्स, एक एक करके सबको देखेंगे। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टेन एक्स बाई डी एक्स। अब बताइए टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं बताइए आप, तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। आइए 16 नंबर कंप्लीट हो गया। टेन एक्स के बाद हम लोग देख लेते हैं कॉट एक्स का, तो क्या कहेंगे 17 नंबर में y इक्वल टू कॉट एक्स, y इक्वल टू क्या होगा कॉट एक्स। बताइए कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी कॉट एक्स, डी कॉट एक्स बाई डी एक्स। कॉट का क्या होगा माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्या होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब आइए आगे बढ़िए। 17 के बाद क्या है 18 नंबर। 18 नंबर क्या है, y इक्वल टू सेक एक्स, क्या होगा सेक एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव देखिए क्या होता है, सेक एक्स का डेरिवेटिव यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी सेक एक्स बाई डी एक्स, यानी बाई डी एक्स। अब बताइए सेक एक्स का क्या हो जाएगा, आप जानते होंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स, क्या होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब चलिए ये हमने देख लिया है सेक एक्स का। अब उसके बाद आइए 19 नंबर में, कितने नंबर में 19 नंबर में। 19 नंबर में क्या है y इक्वल टू कॉसेक एक्स, क्या है कॉसेक एक्स। तो कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव देखिए कितना होता है,
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी कॉसेक एक्स, डी कॉसेक एक्स बाई डी एक्स। कॉसेक एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस में कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस में कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। आप लोग बहुत अच्छे से इसको जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो आप कॉपी में नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब तक आप नोट नहीं करेंगे, जब तक आप अच्छे से लिखेंगे नहीं, तब तक आप लोग अच्छे से सीखेंगे नहीं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद से कै नंबर पे आएंगे, 19 के बाद 20 नंबर पे आइए। 20 नंबर क्या है, देखिए 20 नंबर क्या है, तो 20 नंबर में हम लिख रहे हैं y इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स। अब पूरे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी साइन इन्वर्स एक्स बाई डी एक्स। अब साइन इन्वर्स का क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए फिर 19 के बाद क्या है, 20 नंबर। 20 नंबर क्या हो जाएगा, 20 नंबर जो होगा y इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स। इसका डेरिवेटिव देखिए क्या होता है, कॉस इन्वर्स एक्स है यहाँ पे, तो कॉस इन्वर्स एक्स, इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी कॉस, यानी देखिए पेन को चेंज करते हैं, तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी कॉस इन्वर्स एक्स बाई कितना डी एक्स। कॉस इन्वर्स का होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आइए 21 नंबर पे आ जाइए। 21 नंबर क्या कहता है, y इक्वल टू क्या है, साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स हो गया। अब टेन इन्वर्स क्या करेंगे, तो टेन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव देखिए कितना होता है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टेन इन्वर्स एक्स, और बाई कितना डी एक्स। टेन इन्वर्स एक्स का क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बात आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो कॉपी पे नोट करते चलिए। ये तो हम रिवीजन के लिए लिखा है, जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं वो पूरा कॉपी पे बढ़िया से लिखेंगे। y इक्वल टू क्या है, कॉट इन्वर्स एक्स। 22 नंबर में क्या है, y इक्वल टू कॉट इन्वर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव देखिए कितना होता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी कॉट इन्वर्स एक्स बाई कितना डी एक्स। कॉट इन्वर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आइए ये 22 नंबर तक हमने लिख दिया, यानी साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, सबका डेरिवेटिव हमने बता दिया। अब 22 के बाद आइए 23 नंबर पे। 23 नंबर क्या है, 23 नंबर हो जाएगा सेक इन्वर्स, क्या होगा 23 नंबर पे आप आइए। 23 नंबर में क्या हमको लिखना है, 23 नंबर में y इक्वल टू सेक इन्वर्स एक्स, क्या होगा सेक इन्वर्स एक्स। अब आइए सेक इन्वर्स, हाँ कॉट इन्वर्स एक्स के बाद सेक इन्वर्स ही लेंगे, साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स टेन इन्वर्स कॉट इन्वर्स हो गया है, ठीक है। अब आइए आगे बढ़िए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इन्वर्स एक्स, y इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक इन्वर्स एक्स। इसका डेरिवेटिव यानी डी वाई बाई डी एक्स देखिए क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी सेक इन्वर्स एक्स बाई डी एक्स। सेक इन्वर्स का होता है कितना, 1/x मॉड ऑफ x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 होगा, ध्यान रखिएगा इसमें एक्स स्क्वायर -1 होता है। अब आइए 24 नंबर में देख लीजिए। 24 नंबर क्या कहता है, y इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स एक्स। कॉसेक इन्वर्स एक्स क्या हो जाएगा, कॉसेक इन्वर्स एक्स। इसका डेरिवेटिव देखिए कितना होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी कॉसेक इन्वर्स एक्स। और कॉसेक इन्वर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होगा, ध्यान रखेंगे कॉसेक इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा -1/mod ऑफ x इंटू √x स्क्वायर -1। ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो हमने सारे फार्मूला को बहुत अच्छा से नीट एंड क्लीन बता दिया है। अब क्या करना है, अब इसको सारे को आप कॉपी पे नोट करेंगे, फिर आप याद करेंगे, फिर तब जाके एक्सरसाइज पे आएंगे। थ्योरी वगैरह जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फार्मूला वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उम्मीद है कि आप यहाँ तक बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन समझे होंगे। चलिए आज के लिए काफ़ी है, धन्यवाद।